क्या आप जानते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आज से लगभग 500 साल पहले साइकिल, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, पैराशूट और न जाने कितने उपकरणों की डिजाइन बना लिए थे। पर उस समय पर टेक्नोलॉजी न होने के कारण इन आविष्कारों को वो पूरा नहीं कर पाए थे और उनके द्वारा लिखी प्रमुख किताब कॉडेक्स लीसेस्टर, जिसे भविष्य की किताब भी कहा जाता है, इसको साल 1994 में बिल गेट्स ने 250 करोड़ रुपए में खरीदा था, जिसकी कीमत आज के समय में 400 करोड़ रुपए है। इस किताब में उन्होंने आज के साइंस, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को आज से लगभग 500 साल पहले लिख दिया था, जो आज के समय पर हम लोग जी रहे हैं, जिन्हें लोग दुनिया के सबसे बड़े जीनियस लियोनार्डो दा विंची के नाम से जानते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग लियोनार्डो दा विंची और उनके कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लियोनार्डो दा विंची एक महान इतालवी चित्रकार, वैज्ञानिक, आविष्कारक, इंजीनियर और गणितज्ञ थे। उनका जन्म 15 अप्रैल 1552 को इटली के विंची नामक छोटे से गांव में हुआ था। ये न केवल अपनी कला के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अपने योगदान के लिए भी जाने जाते हैं। लियोनार्डो का मानव शरीर के अध्ययन में गहरी रुचि थी। इन्होंने आज से 500 साल पहले मानव शरीर के 240 स्केचेस बनाए थे, वो भी बिना किसी एक्स-रे मशीन की सहायता से इनके द्वारा बनाए गए। ये सभी स्केच आज की मॉडर्न साइंस द्वारा बनाए गए स्केचेस से बिल्कुल मैच खाते हैं। वो मानव शरीर के बारे में बहुत अधिक जानने के लिए कब्रिस्तान में दफन किए गए मुर्दों के ऊपर रिसर्च करते थे, ताकि वे मनुष्य के शरीर के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सके। लियोनार्डो दा विंची ने केवल कला में ही योगदान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आधुनिक टैंकर्स का निर्माण दा विंची द्वारा बनाए गए टैंकर्स के डिजाइन के आधार पर किया गया है। पहले एरोप्लेन का निर्माण 1940 में हुआ था, लेकिन लियोनार्डो दा विंची ने 500 साल पहले ही एरोप्लेन का स्केच, इसके काम करने का तरीका तथा इसका पूरा नक्शा उन्होंने तैयार कर लिया था। लेकिन उस समय पर इतनी टेक्नोलॉजी न होने के कारण वे इसे बना नहीं सके। उनकी बहुत सी अवधारणाएं जो उस समय संभव नहीं थीं, लेकिन आज के आधुनिक विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में वास्तविकता बन चुकी है। लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई कला, उनके विचार और उनके जीवन के कुछ अनसुलझे पहलू अक्सर चर्चा का विषय रहे हैं। तो आइए उनके कुछ प्रमुख अनसुलझे रहस्यों के बारे में बात करते हैं। मोनालिसा की मुस्कान लियोनार्डो दा विंची की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा की मुस्कान को लेकर कई किंवदंतियां हैं। उसकी मुस्कान कभी तो हंसती हुई लगती है, तो कभी वह उदास प्रतीत होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मुस्कान में कुछ गहरे भावनात्मक संकेत छिपे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह मुस्कान एक मानसिक स्थिति को दर्शाती है, जबकि अन्य इसे लियोनार्डो की कला के गहरे रहस्य के रूप में देखते हैं। द लास्ट सपर का रहस्य। लियोनार्डो दा विंची की प्रसिद्ध पेंटिंग द लास्ट सपर में यीशु और उनके 12 शिष्य एक साथ भोजन कर रहे होते हैं और यीशु यह घोषणा करते हैं कि उनमें से कोई एक व्यक्ति उनका विश्वासघात करेगा। इस चित्र में कुछ वस्तुएं और विवरण जैसे यीशु के पास एक खाली गिलास, एक खिड़की से बाहर का दृश्य और शिष्यों की स्थिति कई रहस्यमय अर्थ निकालने के लिए प्रेरित करते हैं। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इस पेंटिंग में किसी छिपे हुए संदेश को देखा जा सकता है, जो आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लियोनार्डो दा विंची की नोटबुक्स। लियोनार्डो की नोटबुक्स, जिनमें उनके विचार, चित्रण और वैज्ञानिक अनुसंधान शामिल हैं, आज भी एक रहस्य बनी हुई है। उन्होंने अपनी नोटबुक्स में कई ऐसे विचार और डिजाइन बनाए थे जिनका उपयोग उस समय संभव नहीं था। उदाहरण के लिए, उन्होंने हेलीकॉप्टर, टैंक और विभिन्न यांत्रिक उपकरणों के डिजाइन तैयार किए थे, जो उनके समय में अव्यावहारिक थे। उनके इन विचारों का आज भी अनुसंधान किया जाता है और यह सवाल उठता है कि क्या वह अपने समय से कहीं आगे थे। सेंट जॉन द बैप्टिस्ट पेंटिंग। लियोनार्डो की पेंटिंग सेंट जॉन द बैप्टिस्ट भी रहस्य से भरी हुई है।
इस चित्र में सेंट जॉन को अपने दाहिने हाथ में उंगली से आकाश की ओर इशारा करते हुए दिखाया गया है और उनके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान है। कुछ विद्वान इस चित्र में छिपे धार्मिक और सांस्कृतिक संदेशों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अन्य इसे लियोनार्डो के गहरे आध्यात्मिक विचारों का प्रतीक मानते हैं। लियोनार्डो का जीवन और रहस्यमय मृत्यु। लियोनार्डो दा विंची का जीवन भी रहस्यों से भरा हुआ था। उनकी मृत्यु के कारण और उनके जीवन के अंतिम वर्षों में क्या हुआ, यह भी अस्पष्ट है। माना जाता है कि उन्होंने अपने अंतिम दिनों में अपने आविष्कारों और कृतियों को पूरी तरह से पूरा नहीं किया था। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के समय वे कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और चित्र घूम कर गए थे, जिनके बारे में आज तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को जरूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।